पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, जहां एक बुद्धिस्ट भिक्षु गुरु आनंद अपने अनुयायियों के साथ रहता था। गुरु आनंद की शिक्षाओं से गांव के लोग बहुत प्रभावित थे और उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान वहीं मिलता था। गुरु आनंद अपने शिष्यों को जीवन के सत्य, करुणा और समर्पण का पाठ पढ़ाते थे। गांव में एक गरीब किसान धर्मा रहता था। धर्मा के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करके अपनी पत्नी और 2 बच्चों का पेट पालता था। धर्मा का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन भारी वर्षा के कारण धर्मा की सारी फसल नष्ट हो गई। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई और उसके परिवार के सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो गया। धर्मा को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह गुरु आनंद के पास गया और उनसे मदद की गुहार लगाई। गुरु आनंद ने उसकी स्थिति सुनी और उसे धैर्यपूर्वक कहा, धर्मा, जब हम अपनी कठिनाइयों के बीच समर्पण करते हैं तो सच्चा समाधान अपने आप मिल जाता है। कल सुबह पहाड़ी के ऊपर वाले मंदिर में आओ, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह धर्मा पहाड़ी के ऊपर स्थित मंदिर में पहुंचा। गुरु आनंद वहां पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने धर्मा को एक छोटी सी थैली दी और कहा, इसमें चावल के कुछ दाने हैं, इन्हें नदी के किनारे पर जाकर प्रवाहित कर दो और वापस आओ। धर्मा ने आदेश का पालन किया और चावल के दानों को नदी में प्रवाहित कर दिया। जब धर्मा वापस आया तो गुरु आनंद ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने चावल के दानों को नदी में प्रवाहित कर दिया? धर्मा ने हां में सिर हिलाया। फिर गुरु आनंद ने कहा, अब जाओ और उन्हीं चावल के दानों को वापस लेकर आओ। धर्मा हैरान रह गया। उसने कहा, गुरुजी, यह तो असंभव है। नदी की तेज धारा में चावल के दाने बह गए होंगे, उन्हें वापस लाना संभव नहीं है। गुरु आनंद ने गंभीरता से कहा, धर्मा, जीवन में भी कुछ समस्याएं ऐसी ही होती हैं। हम जितना भी प्रयास कर लें, उन्हें वापस सही स्थिति में लाना असंभव हो जाता है। इसलिए हमें यह सीखना चाहिए कि किस चीज को छोड़ देना है और किस चीज को संभालना है। धर्मा ने गुरु आनंद के शब्दों को ध्यान से सुना और गहरे विचार में पड़ गया। उसने समझा कि जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए हमें यह जानना आवश्यक है कि कब हमें प्रयास करना है और कब हमें समर्पण करना है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हर स्थिति को सुधारना हमारे हाथ में नहीं है। गुरु आनंद ने आगे कहा, धर्मा, जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें धैर्य और समर्पण के साथ अपने कर्मों को करना चाहिए। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चे हो और समर्पण के साथ अपने प्रयासों को जारी रखते हो तो प्रकृति स्वयं तुम्हारे पक्ष में आ जाएगी। धर्मा ने गुरु आनंद की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया और फिर से खेती करने में जुट गया। इस बार उसने अपनी मेहनत और समर्पण से एक नई ऊर्जा के साथ कार्य किया। कुछ समय बाद उसकी फसल पहले से भी अधिक अच्छी हुई और उसका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। इस घटना के बाद धर्मा ने अपने जीवन में कभी भी कठिनाइयों से हार नहीं मानी। उसने गुरु आनंद की शिक्षाओं को अपने दिल और दिमाग में बसाकर हमेशा समर्पण और धैर्य के साथ अपने कार्यों को किया। उसने गांव के अन्य लोगों को भी यह सीख दी कि सच्चा समर्पण क्या होता है और कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। गांव के लोग अब धर्मा को एक प्रेरणा के रूप में देखते थे। वह न केवल एक सफल किसान बन गया था, बल्कि एक सच्चे बौद्ध अनुयायी के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ। धर्मा की कहानी से गांव के सभी लोगों ने यह सीखा कि जीवन में समर्पण और धैर्य का कितना महत्व है। समय बीतता गया और धर्मा ने अपने बच्चों को भी गुरु आनंद की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा दी। उसने उन्हें यह सिखाया कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने कर्मों में सच्चे और समर्पित रहना चाहिए। धर्मा की कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए धैर्य, समर्पण और कर्म की आवश्यकता होती है। हमें यह समझना चाहिए कि हर समस्या का समाधान हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे समर्पण और सच्चाई के साथ किए गए प्रयास ही हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं।
गुरु आनंद की शिक्षाएं और धर्मा की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में समर्पण और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और कभी भी हार न मानें। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको और क्या सीखने को मिला? कृपया यह भी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई और ये आपके लिए उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।